तो उसको बोलते हैं केमिकल इक्विलिब्रियम। जैसे H2 और I2 दो केमिकल हैं, वो आपस में मिलकर 2HI बनाएंगे। जब 2HI बन जाएगा तो वो वापस से हमारा H2 I2 में कन्वर्ट, ये होता है केमिकल इक्विलिब्रियम। ठीक है। यस। अब कह रहे हैं अगर कोई मॉलिक्यूल हमारा आयोनाइज हो अपने आयन्स में, तो इसको बोलते हैं आयोनाइजेशन। ठीक। लेकिन अगर ये आयन वापस से मिल करके अपना मॉलिक्यूल बनाने लगे तो इसको बोलते हैं आयनिक इक्विलिब्रियम। ये मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर। मतलब कंपाउंड कन्वर्ट इनटू इट्स आयन एंड देन आयन कन्वर्ट इनटू कंपाउंड। ठीक है। लेकिन अगर हमारे पास कोई स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट होगा, तो स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट हम लोग लास्ट क्लास में देखा था कि कंप्लीटली आयनाइज इनटू इट्स आयन। सर हम लोग ये पीएच तो तक कर कंप्लीटली चुके। पूरा पूरा टूट जाएगा। हम्म। पीएच तक सर कर चुके। स्ट्रॉन्ग हाँ पीएस तक आयन। पढ़ चुके, हाँ पीएस हाँ। तक पढ़ चुके थे। तो ये बता रहे अच्छा हैं कि ठीक। अगर हमने मान लो कोई कंटेनर लिया है और उस क्लोज कंटेनर में, कंटेनर हमारा क्लोज, इसमें हम लोग डाल दें H2 डाल दें और I2 डाल दें, तो इसमें हमारे पास HI बन जाएगा। HI हमारा H2 और I2 में, यानी कि इसके अंदर हमने डाली दो चीजें थी, हो गई थी ना, अब तीन चीजों के बीच इक्विलिब्रियम आ रहा है। ठीक। लेकिन ये कह रहे हैं कि मान लो हमने कोई कंटेनर लिया और उसमें HCl लिया, मतलब स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट क्या होता है? कंप्लीटली आयनाइज इनटू कंपोनेंट। यानी कि अब ये चीज खत्म हो गई, अब क्या हो गया, उसके आयंस आ गए हैं, तो ये वापस से अपने में नहीं कन्वर्ट होगा। तो हम लोग जो आयनिक इक्विलिब्रियम की बात करते हैं, तो आयनिक इक्विलिब्रियम के लिए हमेशा वीक इलेक्ट्रोलाइट शो आयनिक इक्विलिब्रियम। अगर पूछा जाएगा आयनिक इक्विलिब्रियम कौन शो करता है, तो वीक इलेक्ट्रोलाइट शो करते हैं। क्यों? क्योंकि वीक इलेक्ट्रोलाइट में क्या होता है, दे आर पार्शली आयोनाइज। ये हमारा पार्शली आयोनाइज होगा, यानी कि अब उस क्लोज्ड वेसल के अंदर क्या है, आयन भी है और उसका हमारे पास कंपाउंड भी है। मतलब इनिशियली हमारे पास कंपाउंड ये था क्लोज कंटेनर में, जब ये आयनाइज हुआ तो पार्शली आयनाइज हुआ। मतलब मान लो अगर ये 100% था, तो इसका मान लो हम लोग, इसका हमारे पास 20% आयनाइज हुआ है। तो अब कंटेनर के अंदर तीन चीजें हो गई, उसके केटायन और एनायन, और साथ में हमारा कंपाउंड। उनके बीच में आपस में क्या आएगा, इक्विलिब्रियम आएगा। मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर। मतलब कि आयनिक इक्विलिब्रियम किनके बीच में आता है? वीक आयनिक इलेक्ट्रोलाइट। इक्विलिब्रियम बिटवीन वीक इलेक्ट्रोलाइट। स्ट्रॉन्ग में नहीं आता। पूछे क्यों नहीं आता? क्योंकि स्ट्रॉन्ग, दे आर कंप्लीटली आयोनाइज इनटू इट्स आयन। जैसे मान लो आपने KOH लिया, तो KOH पूरा पूरा ब्रेक हो गया K प्लस और OH माइनस में। ठीक, तो ये चीज तो खत्म ही हो गई, तो इक्विलिब्रियम करेगा किससे? लेकिन पार्शली में क्या होता है, कुछ रिएक्टेंट बचा रहता है। अब वही पॉइंट है यहाँ पर कि मान लेते हैं हमारे पास कोई एक, मान लो एस्टिक एसिड का एग्जांपल ले लें। दिस इज इक्विलिब्रियम विद एसीटेट आयन एंड H प्लस आयन। तो इनिशियली मान लें हम लोग कि हमारे पास इनिशियली जो भी दिया है, इसका कुछ अमाउंट ले लें हम लोग। इनिशियली हमारे पास इसका कुछ अमाउंट गिवन है, मान लें इसका कंसंट्रेशन C है, तो ये कितने हैं, 0 0। बाद में मान लीजिए अल्फा डिसोशिएट हुआ है, तो ये भी अल्फा डिसोशिएट होगा। हम्म। अल्फा किस कंसंट्रेशन का डिसोशिएट होगा? C का, तो ये भी सी का। बचेगा कितना, ये C माइनस C अल्फा बचेगा। तो अगर इसके यस। लिए KC का फॉर्मूला लिखा है तो क्या आता है, प्रोडक्ट अपॉन रिएक्टेंट, तो आएगा C अल्फा अपॉन C1 माइनस अल्फा। ऐसा लिख सकते हैं, ये C से C रिड्यूस हो जाएगा। यस सर। अच्छा, अल्फा क्या है? वीक इलेक्ट्रोलाइट का डिग्री ऑफ डिसोसिएशन। तो वीक इलेक्ट्रोलाइट क्या होते हैं, पार्शली आयनाइज होते हैं। मतलब ये जो अल्फा की वैल्यू है, ये 1 से बहुत कम है, तो यानी कि 1 माइनस अल्फा क्या होगा, अप्रॉक्स 1 ही होगा। तो ये 1 माइनस अल्फा की यूनिट भी खत्म हो जाएगी। तो फाइनली केसी इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, C अल्फा स्क्वायर। ये यस। क्लियर हुआ? यस सर। अगर यहाँ से अल्फा की वैल्यू निकाली जाए, तो अल्फा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, स्क्वायर यस। रूट ऑफ कैसे K अपन। बाई C आ जाएगा। यस सर। इस फॉर्मूले में अल्फा को बोलते हैं डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, के को बोलते हैं डिसोसिएशन कांस्टेंट। यहाँ पर उसी के को बोल रहे हैं, क्या बोल रहे हैं, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। बट अब यहाँ पर क्या हो गया, डिसोसिएशन कांस्टेंट, और सी क्या हमारा कंसंट्रेशन। ओवरऑल मेन फॉर्मूला हमारे पास क्या है, अल्फा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ डिसोसिएशन कांस्टेंट ऑफ कंसंट्रेशन। अगर कांस्टेंट हटा दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्फा, अल्फा प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर स्क्वायर। रूट ऑफ 1 अपॉन कंसंट्रेशन। और कंसंट्रेशन का उल्टा क्या होता है, डाइल्यूशन। यानी कि यहाँ हम लोग लिख सकते हैं कि अल्फा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, अल्फा हमारा क्या आ जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ डाइल्यूशन। अगर इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ कंसंट्रेशन। और अगर इसके रिस्पेक्ट में बोल रहे हैं तो क्या बोलेंगे, डिग्री ऑफ डिसोसिएशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर रूट ऑफ इस डाइल्यूशन। क्लियर? और इस यस सर। फॉर्मूले को बोलते हैं ओस्ट वॉल डाइल्यूशन लॉ।
ठीक है, तो ऑप्शन में कैसे भी दे सकता है, कंसंट्रेशन में भी, या हमारा दे सकता है डाइल्यूशन में भी। ये पॉइंट क्लियर हुआ? यस सर। ठीक है। तो अब अगर मान लो पूछा गया है कि 0.1 m एसिटिक एसिड, फाइंड पीएच। पीएच कितना होगा इसका? इसका पीएच 1 हो जाएगा। इसका पीएच 1 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन हम अब हमें ये देखना होगा जिसका पीएच निकालने को बोला गया है वो स्ट्रांग है या वीक है। तो ये हमारे पास एसिटिक एसिड कैसा होता है, वीक होता है, वीक। यानी कि अब हम इसका पीएच नहीं निकाल सकते हैं। क्यों? क्योंकि अब अगर ये वीक है तो ये कंप्लीटली आयोनाइज नहीं होगा, अब ये पार्शियली आयोनाइज होगा। तो उसके लिए हमें अल्फा की वैल्यू या फिर के की वैल्यू उसको बतानी पड़ेगी क्वेश्चन में। डिफरेंस समझ गए? यस लास्ट सर। टाइम पे जो क्वेश्चन कर रहे थे उसमें से हम लोग ले रहे थे स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, जैसे एससीएल, H2SO4, NaOH, KOH, MgOH वोल्ट वाइज। तो कंप्लीटली आयोनाइज होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, बट वीक इलेक्ट्रोलाइट पार्शियली होते हैं। तो हमें ये पता तो चले कि जब हमने एसिटिक एसिड लिया है तो पीएच निकालने में हमें रिक्वायरमेंट है कंसंट्रेशन ऑफ H प्लस आयन। तो पहले ये तो पता चले कि कितना H प्लस बना है। यहाँ पर हम्म। कंसंट्रेशन 0.1, तो ये 0.1 नहीं होगा। कंसंट्रेशन तो 0.1, पर उसके मोल्स कितने होंगे वो डिपेंड करेगा डिग्री ऑफ डिसोसिएशन को। तो हमें यहाँ पर रिक्वायरमेंट है सी अल्फा की। अगर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट है तो केवल सी की रिक्वायरमेंट, बट अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट तो सी अल्फा की रिक्वायरमेंट है। तो वो बताएगा कि अल्फा हमारा कितना है। तो इस क्वेश्चन में वो बोलेगा 0.1 एसिटिक एसिड हैव डिग्री ऑफ डिसोसिएशन, मान लो दे दे 0.5%, तो हमें निकालना है। तो हम लोग यहाँ पर इसकी वैल्यू पुट करेंगे, यानी कि अब कंसंट्रेशन H प्लस आयन का हम लोग कितना लेंगे, C विच इज 0.1 एन इंटू 0.5% है, तो अपॉन 100 कर लो। ये चीज समझ में आई डिफरेंस? यस सर। बाकी अगर सिंपल करोगे इसको सिंपलीफाई करके H प्लस वाले फॉर्मूले पर रख देंगे पीएच में। बस हमें ये याद रखना है, इफ गिवन स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट, अब एसिड हो या बेस हो, देन ओनली पुट H प्लस आयन की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, C, या OH आयन की वैल्यू क्या पुटअप करेंगे, C। बट इफ गिवन वीक इलेक्ट्रोलाइट, अगर वीक इलेक्ट्रोलाइट गिवन तो हम लोग एच प्लस आयन की वैल्यू क्या रखेंगे, सी अल्फा, या ओ एच आयन की वैल्यू क्या रखेंगे, सी अल्फा। तो हमें क्वेश्चन में अल्फा के बारे में कोई इंफॉर्मेशन दी जाएगी, या तो अल्फा दे देगा डायरेक्ट, अगर अल्फा नहीं देगा तो डिसोसिएशन कांस्टेंट देगा। तो हम लोग ये वाला फॉर्मूला लगा करके डिसोसिएशन कांस्टेंट से हम लोग अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। डिफरेंस कर पा रहे हैं दोनों में? यस सर। अच्छा, नेक्स्ट है, जैसे मान लो हम लोग ले लें एसिटिक एसिड की, अगर हम लोग बात कर लें, हमारे पास एसिटिक एसिड गिवन है, अगर हम इसमें साथ में मिला दें एसीटेट आयन, मतलब सोडियम एसीटेट अगर इसमें मिक्स कर दिया जाए, एसिटिक एसिड के सॉल्यूशन में अगर सोडियम एसीटेट मिला दें तो क्या होगा, एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन इंक्रीज हो जाएगा, हम्म। एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ जाएगा। जब एसीटेट आयन का कंसंट्रेशन बढ़ेगा तो वो H प्लस से ज्यादा मीट करेगा, H प्लस से ज्यादा मीट करेगा तो हमें एसिटिक एसिड में ज्यादा फॉर्मेशन होगी, यानी कि बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा होगी। तो हमने, यानी कि एसिटिक एसिड हमारा एसिटिक एसिड के ही फॉर्म में रहे, वो हमारा एसीटेट आयन या H प्लस आयन में ना ब्रेक हो, तो हमने क्या किया, उसमें सोडियम एसीटेट मिला दिया। तो सोडियम एसीटेट से उसको एसीटेट मिल गया और यहाँ से एसीटेट मिल गया, तो दोनों मिल करके अब बैक पड़ा था ना उसमें, क्या नाम है, कॉमन एन इफेक्ट है। ली चैटरले प्रिंसिपल में, रिएक्शन अच्छा। ऑलवेज गो फ्रॉम, हाँ हाँ। हाँ। तो ली चैटरले प्रिंसिपल क्या कहता है कि हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन रिएक्शन बढ़ेगी। तो यहाँ हमारे पास कंसंट्रेशन किसका बढ़ गया, एसिटिक एसिड एसिटेट का, यस सर। तो यानी कि अब एसिटिक एसिड हमारा ज्यादा बनेगा। तो यहाँ पर दोनों के आयन कॉमन आ गए, तो इसको बोलते हैं कॉमन आयन इफेक्ट। ये चीज क्लियर हुई? सर वहाँ पे अब लेकिन इसके यूजफुलनेस देखो क्या है, वहाँ जैसे पे जो मिल्क वहाँ पे सर एच है, प्लस एच प्लस से लिमिटिंग नहीं हो जाएगा वहाँ पे?
तो एच फिर प्लस से नहीं होगा, एच प्लस का अमाउंट कम है, उसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ज्यादा है, यानी उसका मास ज्यादा होगा, तो इसलिए उस चीज को ज्यादा ले रहे हैं। जैसे मान लो हमें NH4OH होता अगर, तो हम चाहते हैं NH4OH ही बना रहे हैं, अमोनियम आयन और हमारा हाइड्रोक्साइड आयन के फॉर्म में ना ब्रेक हो, तो हमने इसमें क्या किया, NH4Cl मिला दिया। तो NH4Cl हमारा जब मिला देंगे इसमें, तो हमारे पास बन जाएगा NH4 प्लस प्लस Cl में, तो इनका दोनों को कॉमन आयन आ जाएगा। HCl नहीं मिला सकते हैं कि HCl में, सॉरी नहीं, H2O नहीं मिला सकते हैं, H2O बनेगा पर इसका कंसंट्रेशन डिक्रीज कर जाएगा। मैं कह रहा हाँ, हूँ तो ओ जो एच कैटायन तो वाला रहता है, सॉरी जो बड़ा, ओ एच माइनस तो उतना ही है ना सर? आप ये आप ये कह रहे हो अगर ये मिला दिया जाए, ये मिला दें, तो यहाँ से OH आयन का भी कंसंट्रेशन आ जाएगा हमारा, यही ना। नहीं सर, ये नहीं कह रहा था मैं कह रहा था आप यही तो बोल रहे हो। कि हाँ, सर ये वाल अभी हम लोग ने ये रिएक्शन लिखी थी, ठीक है, हमने इसका कॉमन बताया कि AC O माइनस प्लस Na प्लस, तो आप कह रहे हो कि ये कॉमन है, तो इसका फॉर्मेशन ज्यादा, आप ये करो चाहे मिला दिया प्लस होता, तो H प्लस से भी कॉमन आयन करता, सर आवाज बहुत कट रही। यही बोलना चाह रहे हैं। हाँ, आप ये कहना चाहते हैं कि जगह में बने तो हमारा ज्यादा। सर आवाज नहीं सही आ रही है। आवाज आ रही है? नहीं सर। एक मिनट, हाँ अब आ रही है आवाज, हाँ। आवाज आ रही, हाँ। यस सर, अब तो हम ये कह रहे हैं, आप ये कहना चाह रहे हो कि यहाँ हम एसीटेट आयन का कॉमन आयन बना रहे हैं, तो आप ये कह रहे हो हम H प्लस आयन का भी तो कॉमन आयन बना सकते हैं। नहीं, वो नहीं कह रहा हूँ मैं सर। हम्म। सर मैं कह रहा हूँ कि हाँ, बैकवर्ड रिएक्शन होने के लिए इसकी और इसकी दोनों कंसंट्रेशन सर ज़्यादा होनी चाहिए ना, लेकिन इसकी एच प्लस की तो उतनी ही है, तो फिर ये तो यूज ही नहीं हो पाएगा फिर। हाँ, तो उसके कंसंट्रेशन ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो हमारे पास ACO का जो है नंबर, अब तो कंसंट्रेशन वैसे ही ज्यादा हो जाएगी। हाँ, आप ये कह रहे हो कि इनको दोनों को मिलकर इसके कंसंट्रेशन के बराबर आना चाहिए, हाँ। H प्लस के कंसंट्रेशन, नहीं तो जितना भी मिलाओगे उतने से रिएक्शन करेगा, फाइनली ओवरऑल तो एच प्रोडक्ट प्लस। साइड का एक कंसंट्रेशन बढ़ेगा ना, चाहे H प्लस बढ़े चाहे OH माइनस बढ़े। अच्छा। ऐसे देखो, A है प्लस B है, रिवर्सिबल विद C+D। इसके केस है, अगर आप कर रहे हो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ C, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड। अगर आप कर रहे हो डिक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ B, तो भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर आप कर रहे हो इंक्रीज कंसंट्रेशन ऑफ D, तो भी रिएक्शन कहाँ जाएगी, बैकवर्ड। अच्छा ठीक है सर। ठीक है सर, समझ। आवाज आ रही है आपको? यस सर। तो हम ये कह रहे हैं ओवरऑल चाहे किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़े, रिएक्शन बैकवर्ड ही जाएगी। अच्छा ठीक है। अभी हमने एग्जांपल लिखा था, जैसे ये है, अगर आप क्या करोगे, कंसंट्रेशन ऑफ सी इंक्रीज कराओगे, तो रिएक्शन किस तरफ जाएगी, बैकवर्ड जाएगी। हम्म। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ डी इंक्रीज कराओगे, तो भी रिएक्शन बैकवर्ड जाएगी। अगर आप कंसंट्रेशन ऑफ ए डिक्रीज कराओगे, तो रिएक्शन कहाँ जाएगी, तो भी बैकवर्ड जाएगी। तो किसी का भी कंसंट्रेशन बढ़े,
हमें केवल देखना होता है रिएक्टेंट एंड प्रोडक्ट। जिधर का कंसंट्रेशन बढ़ेगा रिएक्शन उधर से अपोजिट साइड में जाएगी। ठीक है। अभी क्लियर हुआ? यस। अब यहाँ पर जो चीज मिलाते हैं, जो भी चीज यहाँ पर आप मिक्स करा रहे हो कॉमन आयन के लिए, वो होना क्या चाहिए? तो बोल रहे हैं वो होना चाहिए इसका सॉल्ट होना चाहिए। ठीक है। वीक का। मतलब ऐसा नहीं कि हम एच एच अगर हम चाहते हैं एच बना ले तो हम इसमें H2O मिला दें कि H2 हो जाएगा तो H प्लस आयन OH आयन बनेगा। तो भी तो ये H और H का कॉमन आयन हो गया, तब भी तो हाँ। हमारे पास बैकवर्ड रिएक्शन आ सकती है। हम्म। ये भी तो सोचो लेकिन नहीं। जिसका भी आपको मेंटेन रखना है उसका ही सॉल्ट मिलाना है। जैसे अभी हमने एग्जांपल दिया था कि आपको अगर NH4OH चाहिए, ठीक है, किसके आयंस कब बने? NH4OH ज्यादा बने, तो आपको ऐसा नहीं कि इसमें KOH मिला दो। जो कंपाउंड है उसी का अब सोचे हम लोग इसमें KOH मिला दें तो भी तो OH से हमारे पास कॉमन आयन आ जाएगा, तो भी बैकवर्ड जाएगी जाएगी भी। बट ऐसा नहीं है, ये वीक इलेक्ट्रोलाइट है तो इसी का हमें सॉल्ट मिलाना है, तो ये अमोनियम क्लोराइड इसका सॉल्ट हो जाएगा। तो ये क्वेश्चन पूछा भी कैसा है, लास्ट लास्ट ईयर नीट में आया है कि कॉमन आयन बनाने के लिए या कौन सा पेयर कॉमन आयन बनाएगा, तो जो भी एसिड बेस है उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होना चाहिए फॉर कॉमन आयन इफेक्ट। ये चीज क्लियर हुई? यस सर। अब कॉमन आयन का फायदा क्या है, कॉमन आयन क्यों बनाते हैं, उसके लिए एक टॉपिक आता है बफर सोल्यूशन। बफर सोल्यूशन का मतलब ये होता है, बफर का मतलब क्या होता है, बफर का मीनिंग मालूम है? बफर का मतलब ये होता है जैसे मान लो कि कोल्ड ड्रिंक फैक्ट्री है कोई, हाँ ठीक सब है, उसमें होता और है ना, किसी एक डिस्ट्रिक्ट बॉर्डर के बफर मान, जो होता है, जैसे इंडिया हाँ पाकिस्तान के बफर का बॉर्डर मतलब में यही है कि बफर है। मान लो कि हाँ कि कितनी सप्लाई करनी तो उससे एक्स्ट्रा में बना के रखें कि अगर सप्लाई चेन में कुछ प्रॉब्लम आती है तो हमारे पास एक्स्ट्रा रखा हुआ है तो हम उसको सप्लाई कर देंगे, तो वो बफर बोलते हैं उसको। जैसे बैंक में भी मनी का बफर बनता है कि अगर मनी ट्रांजेक्शन उतना नहीं हुआ कि हमें एक्स्ट्रा की जरूरत पड़े तो बफर में रखते हैं चीजें। तो यहाँ बफर का मतलब ये है कि जैसे मान लो मिल्क आता है आपके घर में, तो मिल्क कहीं फैक्ट्री में नहीं बनता है। मिल्क क्या होता है, गाँव से कलेक्ट किया जाता है फिर उसको पैक करके आपके घर में सप्लाई कर दिया जाता है। तो जब गाँव से लिया जाता है तब से आपके घर के तक आने के बीच में उसका पीएच चेंज होता रहता है। और अगर पीएच एक रेंज से अपर या बिलो चला जाता है तो वो चीज स्पॉइल हो जाती है, कोई भी चीज हो। तो उसके पीएच को मेंटेन रखने के लिए वो लोग क्या करते हैं फैक्ट्री वाले, को उसमें यूरिया मिला देते हैं। तो अगर आप पैकेट वाला दूध देखो उसको बॉयल करो उसके ऊपर येलो येलो डॉट्स आ जाते हैं, तो यूरिया के होते हैं। तो वो यूरिया क्या करता है, मिल्क का पीएच मेंटेन रखता है। हम लोग घर में पीएच कैसे मेंटेन रखते हैं मिल्क का, उसको फ्रीज कर देते हैं, मतलब फ्रिज फ्रिज में टेम्परेचर मेंटेन रखते हैं या फिर उसको हाई टेम्परेचर पे रखते हैं। तो बहुत लो टेम्परेचर या बहुत हाई टेम्परेचर पे पीएच मेंटेन रहता है। तो वैसे ही यहाँ तो हम ये चाहते हैं किसी चीज का पीएच मेंटेन रहे। पीएच अगर मेंटेन रहेगा तो ये एस्टिक एसिड ही रहेगा। अगर पीएच मेंटेन रहेगा तो ये एस्टिक एसिड के ही फॉर्म में रहेगा। तो वो कब रहेगा, तो हमने क्या किया इसका कॉमन आयन बना दिया। तो जब हमने इसका कॉमन आयन बना दिया, कॉमन आयन बनने के बाद में ये एसिटिक एसिड के फॉर्म में ही रहेगा, और अगर एसिटिक एसिड के ही फॉर्म में रहेगा तो हमारा इसका पीएच क्या रहेगा, मेंटेन रहेगा। बफर की मीनिंग क्लियर हुआ? यस सर। बफर हम क्यों बनाते हैं, बफर हम बनाते हैं कि कोई भी कंपाउंड हमारे पास उसका पीएच हमारा मेंटेन रहे, यानी कि उसके पीएच में कोई प्रॉब्लम ना आए। अगर पीएच जैसे यहाँ तो घर में तो थोड़ी बहुत जरूरत पड़ती है कि अगर कोई चीज जैसे फ्रूट्स हैं वो खराब हो गए तो कोई दिक्कत नहीं। लेकिन हायर लेवल पे बफर की ज्यादा जरूरत पड़ती है, जैसे मेडिसिन में कोई अगर सिरप है मान लो कभी बना है और बिक रहा है 6 महीने बाद, अब तो कोई स्पॉइल हो जाना चाहिए, तो उसमें प्रिजर्वेटिव मिला है, तो प्रिजर्वेटिव करते क्या है, उस पर्टिकुलर का पीएच मेंटेन करने का ट्राई करते रहते हैं कि पीएच हमारा मेंटेन रहे। तो अब दो चीजें हमारे पास है, एक क्या है एसिड है, दूसरा क्या है हमारे पास बेस। तो यानी कि या तो एसिड का पीएच हम मेंटेन करेंगे या फिर हम बेस का पीएच मेंटेन करेंगे। ठीक है। यस सर। पीएच आप या तो एसिड का मेंटेन करोगे या तो बेस का पीएच मेंटेन करोगे। तो अगर एसिड का पीएच मेंटेन कर रहे हैं, मान लो हम लोग ACOH ले रहे हैं तो इसका पीएच मेंटेन कर रहे हैं, तो आप इसमें क्या मिलाओगे,
इसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिलाओगे। ठीक। अब इसके पीएच का फॉर्मूला देखो क्या होगा। इसके पीएच का फॉर्मूला होगा पीएच इज इक्वल टू पीके। मतलब इस एसिड का जो एसिड कांस्टेंट है, तो पीके प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन एसिड। इस सॉल्ट का कंसंट्रेशन, इस एसिड का कंसंट्रेशन। मतलब ऐसा नहीं होगा कि आप कितना भी ये मिला दो सॉल्ट, डिपेंड करेगा इसके अमाउंट का रेफरेंस में ही आप मिलाओगे पीएच। क्लियर हुआ? जैसे एग्जांपल देखो, मान लो कोई भी चीज है, आप मान लो एसिटिक एसिड, तो इसका तो पीएच आपको पता होगा ना। मान लो तुमने इसका पीएच 5 है, इसका एसिड कांस्टेंट भी मालूम होगा। मान लो आप इसका एसिड कांस्टेंट हमारे पास कुछ 2 दिया है। अब यहाँ पर जो वैल्यू आनी चाहिए वो कितनी आनी चाहिए? वो 3 आनी चाहिए ना हमारे पास। हम्म। वो 3 आनी चाहिए। अब इसका रेशियो हम ऐसा करेंगे कि इसकी पूरे की न्यूमरल वैल्यू हमारी 3 आए। ठीक है। तभी तो ये कांस्टेंट रहेगा 5। उसके लिए हमें क्या, यहाँ की तो वैल्यू मालूम हो गई। अब इसका रेशियो निकाल उसका लॉग लेकर हमें यहाँ से पता चल जाएगा कि किसी पर्टिकुलर एसिड में कितना उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट मिक्स करना है टू मेंटेन पीएच। क्लियर हो रहा है? अच्छा अच्छा। यस। जैसे पीएच हम्म। की वैल्यू पूरे अगर हमें बेस का इसकी है पीएच ना? मेंटेन करना हो, हाँ, मतलब अगर हमें ACOH प्लस। बेस लेना होता तो हाँ। बेस, हाँ, पीएच इज इक्वल टू पीके, जो एसिड उसका पीएच और उसी का एसिड कांस्टेंट, प्लस लॉग अच्छा। सॉल्ट, कितना सॉल्ट हमें मिलाना है उसका कंसंट्रेशन अपॉन एसिड। ये होगा एसिड के लिए। अगर हम बेस की बात करें तो हम लोग फॉर्मूला लेंगे पीओएच इज इक्वल टू पीके ठीक बी है। ले लेंगे इस बार, प्लस लॉग सॉल्ट अपॉन बेस। सब कुछ सेम है, बस ए की जगह बी कर देना है, पीएच की जगह पीओएच कर देना है बस। जहां जो एसिड वहां बेस कंटेनर ले लिया हम लोगों ने। भाई एसिड में ये लेते हैं तो बेस में पीओएच लेते हैं, एसिड में पीके लेते हैं तो बेस में पीके भी लेते हैं। सॉल्ट दोनों में मिला रहे हैं इसलिए उसका करस्पॉन्डिंग सॉल्ट का अमाउंट हो जाएगा। यहाँ एसिड है यहाँ बेस आ गया। केवल फॉर्मूला भी पूछा गया है नीट में। और ये भी चीज पूछी गई कौन सा करस्पॉन्डिंग एसिडिक बेस बनाएगा बफर सोल्यूशन या बेसिक बफर बनाएगा। तो बस आपको ये देखना है जो भी एसिड बेस है दूसरा वाला उसी का करस्पॉन्डिंग सॉल्ट होना चाहिए। और इस इक्वेशन को क्या बोलते हैं? इस इक्वेशन का नाम होता है हेंडरसन इक्वेशन। क्लियर? यस सर। तो आप अभी बुक से 3 चीजें रिवाइज कर लेना, ओस्टवॉल्ड डाइल्यूशन लॉ, कॉमन आयन इफेक्ट और बफर सोल्यूशन। तो कल हम लोग इन्हीं के न्यूमेरिकल्स अटेम्प्ट करेंगे। ठीक है। यस सर। कल आप दोपहर में फ्री रहते हो? हाँ ले लेंगे सर तो क्लास। कल हम लोग दोपहर में क्लास करेंगे 2 बजे। ठीक। ठीक, क्योंकि अभी हमारे बाबा खत्म हो गए थे 21 तारीख को, तो 3 तारीख को उनकी तिरई है। तो कल हमें कानपुर जाना है। तो कल शायद रात में हम ट्रेवल कर रहे होंगे, तो दोपहर में कर लेंगे क्लास 2 बजे। तो हम लोग अभी जो टॉपिक डिस्कस किए उन्हीं के न्यूमेरिकल्स करेंगे। सर बायोमोलिक्यूल्स कितना के टॉपिक आप नोट्स रिवाइज मतलब कर लें, अभी तक जितना पढ़ चुके हैं उसके न्यूमेरिकल्स करें। बायोमोलिक्यूल्स के नोट्स हैं सर तो भेज दीजिए। बायो, ठीक है वो हम भेज देंगे। बायोमोलिकुलर यहाँ नहीं है, वो कानपुर में। हम जाएंगे अभी तो वहाँ से पीडीएफ बना के सेंड कर देंगे आप। ठीक है सर। वो यहाँ है नहीं। बने हैं नोट्स बट वो वहाँ कानपुर में रखे हैं, उनकी पीडीएफ बनानी है, तो जाएंगे अभी परसों तब उनको भेज देंगे आपको। ठीक। तब तक आप इतना रिवाइज करना बुक से, जीआरबी से, हाँ।